कक्षा 11th के विद्यार्थियों, देखिए मैं आपको 10 नवंबर के लिए केमिस्ट्री का पेपर यहाँ पर सोल्व कराने वाली हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए रहेगा। देखिए इस पेपर के माध्यम से आप 50 से 60 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका कि आदर्श गैस के समतापी प्रसार में, इसका आंसर होगा आपका गर्म इक्वल 0। ठीक है, दूसरा है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है, तो कौन सा? निर्जल AlCl3। तीसरा है 10 मोल जल होता है, 10 मोल जल होता है 180 ग्राम। चौथा है कि अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व के आखिरी कक्ष की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, तो कौन सी है? तो इसका आंसर है NH2NP5। ठीक है, इसका आपका सा राइट रहेगा। पांचवा है NTP पर 0.1 मोल गैस का आयतन होगा कितना? 2.24 लीटर। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो 18 वर्ग। ठीक है, कितने हैं? 18। इसके बाद में है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो पहले का आपका बी, दूसरे का आपका ए रहेगा। ठीक है, तीसरे का 180 ग्राम, चौथे का सी, पांचवे का बी और छठे का डी। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि तत्वों के रासायनिक गुण उनके खालिस्तान पर निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पे। डी ब्लॉक के तत्व खालिस्तान कहलाते हैं ऋणात्मक। क्या कहलाएंगे? ऋणात्मक। तीसरा है दहन उष्मा का मान सदैव खालिस्तान होता है। डी ब्लॉक के तत्व, सॉरी ये आपका इसमें आएगा। ठीक है, ये इसमें आएगा और इसका जो आंसर है वो है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व। और चौथा है प्रक्रम जो तापरोधी होता है खालिस्तान कहलाता है रुद्धोष्म। रुद्धोष्म कहलाएगा। ठीक है, ध्रोष्म द्रव्य। और यौगिक में तत्वों का खालिस्तान अनुपात मूलानुपाती सूत्र कहलाता है, तो सरल पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा? सरल पूर्ण संख्या। ठीक है, छठा है पेपर क्रोमेटोग्राफी खालिस्तान नियम पर आधारित है कोशिका क्रिया पे। कोशिका क्रिया। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, ये पूरा मैंने फिल कर दिया है आपके लिए। देखिए किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉपर प्योर एकदम यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो देखिए पहला है BeCl2 की संरचना, तो इसकी जोड़ी आपकी रेखिक, ये आपकी पहली। दूसरी NH3 की संरचना त्रिकोणी बंध क्रम,
बंध क्रम है आपका 1/2 NP माइनस NA। बंध क्रम भार की जोड़ी है न्यूटन, और गुणित अनुपात का नियम लेओज़ियर। ठीक है, ये आपकी 5वीं जोड़ी। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, ये मैंने नंबर डाल दिए आपके, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें। चलिए, अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो देखिए, न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति बताइए। तो न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति रहेगी आपकी, तो न्यूक्लियोफाइल की जो प्रकृति होती है वो इलेक्ट्रॉन समृद्ध होती है। ठीक है। दूसरा है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान कितना होता है। तो इसमें होगा आपका 0. ठीक है, 0. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, सॉरी 1.0 है। ठीक है, इंटू 10⁻⁻7। तीसरा है, सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। आयनिक बंध। कौन सा? आयनिक बंध। और BF3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो 0। कैसा होगा? 0। इसके बाद में है आपका 5वां, एल्किन हैलाइड व सोडियम से एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिक्रिया का नाम लिखिए। ऊर्जा अभिक्रिया। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं सत्य की ओर। पहला है कि एवोगैड्रो की संख्या 6.022 गुणित 10⁻23 होती है, तो ये सत्य है। SPDF कक्ष होते हैं, तो ये असत्य है। BE यानी बेरिलियम व मैग्नीशियम विकर्ण संबंध बनाते हैं, असत्य। एक अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा सदैव स्थिर रहती है, तो चौथा भी आपका असत्य है। 5वां सत्य रहेगा। और छठा NF3 में Na की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, तो ये भी सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने टिक कर दिए हैं, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि एवोगैड्रो नियम क्या है। लुकास का गैस आयतन संबंधी नियम, अब्बाऊ का नियम समझाना है। इसके बाद में है आपका पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, इनके मुख्य लक्षण लिखिए। हाइड्रोजन बंध से क्या समझते हैं, हेनरी का नियम समझाइए। ठीक है, चलिए फिर सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं। एस ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे के प्रमुख उपयोग। बेंजीन से प्राप्त कीजिए क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन और टाउलिन। बोर सिद्धांत के मुख्य दोष। और डी ब्लॉगली की संकलना लिखिए। इसके बाद में आपका लास्ट क्वेश्चन है 20वां, स्थिर दाब व ताप पर सिद्ध कीजिए। ठीक है, चलिए प्रॉपर तरीके से सारे प्रश्नों को आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें।